औज़ुबिल्लाहिस्मिनल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी वस्साहिबिल हामी वकौकब दुर्री अल-वक़ार वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ मन अमिला सालिहन ज़करिन औ उन्सा फ़हुवा मुमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। दुरूद पढ़ें बआवाज़ बुलंद आप सब। इरशाद मासूम है हम पर बुलंद आवाज़ से इसलिए दुरूद पढ़ो ताकि तुम्हारे दिलों से नजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। आपकी वजबुल एहतराम खिदमत में कोई ज़्यादा देर ज़हमत नहीं देना है, इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान मजीद की जिस आयत को मौज़ू सुख्न करार दे रहा हूँ, इरशाद इलाही है मन अमिला सालिहन ज़करिन और उन्सा फ़हुवा मुमिनुन फ़लनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तवज्जो है या नहीं आपकी? जो भी अमल साले करेगा, चाहे वो मर्द है या औरत, उसका अमल साले एक शर्त पर कबूल होगा। तवज्जो है या नहीं आपकी? बहुत सारे लोग तो अमामत देख के ही परेशान हो जाते हैं कि ये मौलवी शायद हमें ख़राब करने के लिए आता है। ऐसे ही है, अगरचे के अक्सर मजालिस में जब मेरा जाना होता है और मैं कुछ ज़ाकिरीन की जब गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अगर इस मजलिस में हज़रत सय्यदुश्शुहदा तशरीफ़ फरमा हो और वो समात फरमाए तो वो ताज्जुब करेंगे कि ये किस हुसैन का जिक्र हो रहा है। बाज़ मवारिद में मुझे ऐसे लग रहा होता है कि हज़रत सय्यदुश्शुहदा खुद परेशान हो जाएंगे कि भाई ये कौन से इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। चूँकि सबसे बड़ा आईनी गवाह तो खुद सय्यदुश्शुहदा है और बाज़ चीज़ों को जब हम सुन रहे होते हैं, उसका सयाक, उसका सबाक, उसका पहराया कहीं तारीख से मेल नहीं खा रहा। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने मुआशरे की नफ्सियात से जोड़ देते हैं। ऐसे ही है ना? और वो जाहिर है कि जब आप नफ्सियात से, जब मुआशरे की नफ्सियात से आप आइम्मा के अक़वाल को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा एक फ़िक़ही मसला भी है कि आइम्मा मासूमीन पर झूठ बांधने से तो रोज़ा भी बातिल हो जाता है। रोज़े जैसी इबादत भी बातिल हो जाती है। अगर आपने आइम्मा मासूमीन पर कोई झूठ बांधा, तोहमत बांधी या गलत बयानी की, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मजालिस अज़ा के अंदर अपनी इस्लाहात करें। अभी मैं आ रहा था तो एक बड़ी तादाद मजमे की बाहर खड़ी है। 50 सेंटीग्रेड है, आज शदीद गर्मी है।
और इतनी गर्मी में जिसको अर्श मोहल्ला नसीब नहीं हो रहा वो करने क्या है? मेरी बातें परेशान तो करेंगी आपको लेकिन बहुत कड़वी। देखिए ये जो सरजमीन है जहाँ पर आप मजलिस समात फरमा रहे हैं, ये जहाँ तक ये दरियाँ बिछ गई हैं, सर्कल लग गया है, और जहाँ पर जिक्र हुसैन हो रहा है, खुदा इसको हतीम खुदा बनाता है। ये हतीम खुदा बन जाता है। और ताज्जुब है कि बहुत सारे लोग हतीम खुदा तर्क करके बाहर खड़े हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, गर्मी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, और यहाँ जो विलायत की ठंडी हवा चल रही है, यहाँ से महरूमी ही महरूमी है। दुरूद भेजिए अहले बैत मोहम्मद पर। वो मिंबर से जरा नीचे हो गया था, फिर इधर रखा। तो हक तो ये बनता है कि जब आप घर बार छोड़कर आए, वक्त निकाल करके आए, सबसे ज्यादा इस वक्त हर इंसान का वक्त कीमती है या नहीं? कोई इंसान वेला तो नहीं है ना। आखिर एक एक साथ अगर एक एक फर्द की आप लगाएं तो कितने घंटे बनते हैं। और इन घंटों में आप आए हैं तो मकसद लेकर के आए कि हम जिक्र हुसैन समात फरमाने जा रहे हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि जिक्र हुसैन से ज्यादा शख्सियत परस्ती हो रही है, शख्सियत परस्ती हो रही है। मैं देखता हूं कि एक जाकिर साहब आते हैं, वो जैसे मिंबर पर खड़े होते हैं एक बड़ी तादाद अंदर घुस आती है, और जैसे वो उतरते हैं एक बड़ी तादाद मजलिस से निकल जाती है। ये कौन सा पैगाम है जो हम मजालिस से इस इस्लाम को दे रहे हैं? ठीक है, आपकी मजबूरी है, कोई मसला है, पानी प्यास लगी है पियाइए, कोई हाजत है कराइए, लेकिन जीनत बख्शिए इस सफ को जहां बिछाई गई है, जिसके लिए हमारा अकीदा है कि यहां सैयद सजाद भी बैठे हैं और पर्दों में सैयद ज़हरा भी बैठी है या नहीं? तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपका सालार मजलिस तो मजलिस में हो और आप मजलिस से बाहर हो, आप गप्पे हाँक रहे हो, आप एक ऐसा माहौल बना दें कि ये मजलिस नहीं हो रही, ये मेला हो रहा है। मेले और मजलिस का फर्क वाज़े कीजिए, ये नहीं हो सकता। मैं तो कभी कभी बहुत परेशान होता हूं कि जिस रुख पर हम जा रहे हैं, और अक्सर जब मैं स्टेज पर कुछ जाकिरीन की लड़ाइयाँ देखता हूँ, दंगल चल रहा होता है हमारे स्टेजों पे, अजीब सूरत हाल आ गई, तो मुझे तो लग रहा है कहीं आने वाली मजालिस PSL मैच की तरह होना न हो जाए। तो ये भाई मजलिस को मजलिस बनाइए, जिक्र हुसैन को जिक्र हुसैन बनाइए। यहां आइए तो कुछ ले करके जाइए। ये यूनिवर्सिटी है, सईदुल शुहदा है। इस यूनिवर्सिटी में 6 माह का बच्चा भी है और 90 साल का बूढ़ा भी है। जिसने पैदा होना है वो भी यहां बैठा है। तो फिर आप इस मजलिस को मजलिस इमाम हुसैन बनाइए, इसको मेला मत बनाइए। तो ये चंद इस्लाहात हैं, आप इसकी तरफ तवज्जो करें। बहुत पानी सर से गुजर गया, दुश्मन हमारे ऊपर मुसल्लत है। इस वक्त तबाही और बर्बादी के दहाने पर हम खड़े हैं। अगर अब भी हमने अपने आप को नहीं संभाला तो फिर सब कुछ बह जाएगा इस जिल्लत और इस बर्बादी के। फिरौन ने खुदाई दावा किया था, आपको पता है ना कि जब उसने खुदाई दावा किया तो उसने क्या किया? हामान ने उसको मशवरा दिया कि देखो अगर खुदाई दावा करना है तो एक काम करो, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटियां इदारे हैं सब बंद करो, और 20 साल तक तमाम मदारिस, तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटियां जो उस वक्त के तालीमी इदारे थे वो बंद कर दिए। कितने साल? और 20 साल तक जब तालीम का कोई निजाम नई नस्ल को न मिल रहा था, तो 20 साल के बाद जो कौम पैदा होगी वो क्या होगी बताइए? जाहिल होगी ना।
काम की न काज की दुश्मन अनाज की, और कोई काम नहीं। अब 20 साल के बाद जो नस्ल पैदा हुई वो जहालत पर मबनी थी। तो हमान ने कहा देखो अब बड़ा अच्छा मौका है तुम्हारे खुदा होने का। अब जब तुम खुदाई दावा करोगे तो फिर तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम कैसे खुदा हो। लिहाजा उसने जहल कौम के अंदर नारा लगाया कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। उससे कहा कि तुम्हें पता है ये हवाएं कौन चलाता है? उन्होंने कहा हाँ। ये सूरज कौन तलू करता है? उन्होंने कहा जनाब आप। ये रात कौन करता है? उन्होंने कहा जनाब आप। तो जहालत फैला करके उसने खुदा होने का दावा किया और सब ने खुदा माना। बहुत फर्क होता है। जहालत फैला करके हुकूमत करना और होता है, इल्म फैला करके हुकूमत करना और होता है। तो तेरा मौला अली वो है जिसने इल्म फैला करके हुकूमत की, और अली आलमों का इमाम है, जाहिलों का नहीं। अली आलमों का इमाम है, जाहिलों के इमाम का अली से क्या ताल्लुक है? लिहाजा जब आपने अली को मान लिया, अली के दरवाजे पर आ गए, तो अब आपको इल्म से मोहब्बत होनी चाहिए। इल्म से मोहब्बत होनी चाहिए। ये जो मैसेज होता है, कोई अमामे उलमा आ जाएं, अबा कबा से आ जाएं, तो मजमा उठ के जा रहा है, तो पता चला इनको इल्म से मोहब्बत नहीं, इनको इल्म से कोई सरोकार नहीं है। ज़ाहिर है जो आलिम दीन आया वो तो इल्म की बात करेगा, इल्मी मबाहिस की बात करेगा, लेकिन हमें तो इल्म सुनना ही नहीं है। हम तो हो गए जनाब सीधे सीधे बस। अब ये क्या मसला है? अहदीस है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, औ आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लहुमा फअरबता तुहलक। आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इन दोनों से मोहब्बत करने वाला बनो। और अगर तुमने चौथी किस्म को अख्तियार किया तो तुम हलाक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। दो ही रास्ते हैं, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इन दोनों से मोहब्बत करने वाला बनो। और अगर तुमने चौथी किस्म को अख्तियार कर लिया तो तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए याद रखिएगा, हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं इल्म के मैदान को छोड़कर, और जिसने भी इल्म के मैदान को तर्क कर दिया, तबाही, बर्बादी, जिल्लत उसका मुकद्दर। लिहाजा अपनी नस्लों को बचाओ, अपनी इस नस्ल को बचाओ। हम में से कितने ऐसे हैं जो दर्स कुरान हासिल करते हैं? कुरान की तालीम हमारा महवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम अपने बच्चों को हलाल और हराम सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे? तहजीब, तमद्दुन, अखलाक, दीनी अक़दार। जब हम शिया हैं तो साबित तो करो कि हम शिया हैं। ऐसे नाम लेने से शिया थोड़ी हो जाएंगे। साबित करना होगा कि हम शिया हैं, और ये शिया साबित तब होगा जब अमल में, किरदार में, सीरत में अली इब्न अबी तालिब का जौहर नजर आएगा। विलायत अली, विलायत अली है क्या? कभी सोचा है आपने कि ये जो विलायत हम सुनते हैं ये विलायत है क्या? नहीं, हमने फकत एक नाम सुन रखा है विलायत, और जब नाम विलायत आया तो नारा लगा दिया, वाह वाह कर दी कि भाई ये तो बात विलायत की कर रहा है। लेकिन विलायत का फलसफा तो समझ लीजिए। विलायत कहते किसे हैं? विलायत मंबा है जो खुदा से मुख्तस है। विलायत एक मंबा है जो रसूल से मुख्तस है। विलायत एक मंबा है जो आइमे मासूमीन से मुख्तस है, अनवार तजल्लियात से मुख्तस है। लिहाजा जब मैं विलायत की बहस करूंगा तो एक वली अल्लाह है, एक वली रसूल है, और एक वली अली इब्न अबी तालिब। विलायत का इख्तिसास वही है जो अल्लाह का है। उसी इख्तिसास विलायत से वो मनसब रसूल को मिला, उसी इख्तिसास के मनसब से वो विलायत का जौहर अली इब्न अबी तालिब को मिला।
अब थोड़ा सा समझने की बात है, विलायत अल्लाह के पास भी है, विलायत रसूल के पास भी है, और विलायत अली के पास भी है। लिहाजा विलायत एक मनसब, एक मकाम है। जब खुदा को मुयस्सर हुआ, खुदा है, तो खुदा का इनकार क्या करता है भाई? जिसने अल्लाह की विलायत का इनकार किया वो मुशरिक भी हुआ और काफिर भी हुआ। जाहिर है कि उसने अल्लाह का इनकार कर दिया, उसकी वहदानियत का इनकार। उसी इख्तिसास से विलायत रसूल खुदा का इख्तिसास था। तो विलायत का इख्तिसास बेआइनी उसी तरह है कि सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने से मुशरिक नहीं बनता, बल्कि अली की विलायत का इनकार करने से भी इंसान मुशरिक बन जाता है। लिहाजा यहां मुशरिक है, यहां पर वो काफिर भी है, यहां वो मुनाफिक भी है, तीनों दर्जे उसके पास है। लिहाजा जब ये तीनों दर्जे उसके पास है कि अली की विलायत का इनकार सिर्फ इंसान को मुनाफिक ही नहीं बनाता बल्कि काफिर भी बनाता है, तो फिर यह तय हो गया कि अली की विलायत का मंबा समझने के लिए जरूरी है कि हमें फलसफा विलायत आना चाहिए, और विलायत सिर्फ वहां होगी जहां इंसानियत होगी। मेरी गुफ्तगू परेशान तो नहीं कर रही? अच्छा, अब ये पैगाम है आज की मजलिस में। हाँ, काजिम भाई तशरीफ लाए करीब करीब, तो पता चला कि जरा जल्दी करना है। ठीक है, तो जो वक्त दिया गया तो उसको तो पुर करना है ना, मैं लिहाजा बहुत है। मैं अब ये बहुत समझने की बात है, विलायत किन सीनों में ठहरती है? आपकी नजर में विलायत उन सीनों में है जो ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी दाद दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, पता चला भाई इससे बड़ा तो कोई मवाली है ही नहीं, ये तो बड़ा मोमिन है। लेकिन अल्लाह ने विलायत का इख्तिसास उन सीनों में रखा है जिन सीनों में इंसानियत का जौहर होगा। जंबे इंसानी, जंबे हैवानी नहीं। हैवानी जंबे में कभी विलायत नहीं हो। हैवानी जंबा कौन सा है? हैवानी जंबा वो है जो हकूक इलाही और हकूक इबाद को पामाल करता है। दो चीजें बहुत अहम है। इस्लाम का जो पूरा एक मंशूर है वो इन दो चीजों में बंद, इबादी हकूक और इलाही हकूक। यानी पहली बात तो यह कि इलाही हकूक यह है कि वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, खुम्स अदा करे, अमर बिल मारूफ करे, नही अनिल मुनकर करे, ये इलाही हकूक। यानी विलायत का इख्तिसास उन सीनों में है जो अल्लाह के हुकूक का ख्याल रखते हैं। विलायत का जंबा उन इंसानी जवाहिर के अंदर है जो इबादी हक का ख्याल रखते हैं। मां का हक खाने वाला, बहन का हक खाने वाला, भाई का हक खाने वाला, यतीमों का हक खाने वाला, मुआशरे पर जुल्म करने वाला, फसाद करने वाला, फिस्क और फुजूर करने वाला, ऐसा इंसान कभी भी अली की विलायत से सरफराज नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो ये दावा करे कि जी मैं बड़ा अली वाला हूं, नहीं भाई। अब तो माशाल्लाह सारे जहान के हक खा के साल में एक बड़ी मजलिस करवाता है। उसका भी हक खाया, उसका भी खाया, उसको भी लूट लिया, और फिर आया जनाब एक मजलिस करवाऊंगा तो बख्श दिया जाऊंगा। ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा इस्लामी तर्ज हयात है? आप एक नारा लगाते हैं, वकार भाई नारा एक लगाते हैं, अली का तर्ज जिंदगी, क्या नारा है? अली का तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। अच्छा, इसका मतलब आप शायद समझ नहीं पाए। मुनाफिकत की मौत तब होगी जब आपकी जिंदगी में तर्ज जिंदगी अली होगा। मुनाफिकत, हाँ अच्छा, नारे लगाने से मुनाफिक थोड़ी मरेगा। मुनाफिक तो तब पर मरेगा जब अली जैसी नमाज पढ़ोगे, अली जैसा रोजा रखोगे, अली जैसी ज़कात दोगे, अली जैसा खुम्स अदा करोगे,
अली जैसी ज़कात दोगे, अली जैसा अमर बिल मारूफ करोगे, अली जैसा नही अनिल मुनकर करोगे, अली की तरह नाडर, अली की तरह बहादुर, अली की तरह शुजा, हर मैदान का गाजी, मैदान में डट कर खड़े होने वाला, ना कि मैदान से भाग जाने वाला। अली का उन लोगों से क्या ताल्लुक जो मैदान से भाग गए? मैदान से भागने वाले तो भाई सारा दिन तो हम इन्हीं पर ही तो नारे लगाते कि भाई वो भाग गया, आपने नारा लगा दिया, ऐसे ही है। अच्छा, खुम्स आप दे, अगर नहीं दे रहे तो आपने जिन लोगों को लानती करार दिया हुआ है उनको तो इसलिए करार दिया ना कि उन्होंने हक के ज़हरा खा लिया। आपने उन पे लानत की या नहीं की? भाई आपने लानत की कि जिन्होंने हक के ज़हरा खाया उन पर लानत हो, तबर्रा हो, ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर मैंने ही खा लिया, बहुत अच्छे, अगर हक के ज़हरा मैंने ही खा लिया हो तो फिर मुझे कोई हक ये लानत तो ढूंढ के ही आती है, हकदार तक पहुंच जाती है, जो हकदार है उसको मिल ही जाती है। इसके लिए नाम लेने की क्या जरूरत है? लिहाजा खुम्स सैयदा ज़हरा का हक है, अगर अदा नहीं कर रहे तो जिस तरह वो लानती तो वो भी तो लानती जो खुम्स नहीं अदा कर रहा। हमारे यहां अमूमन सैयद की खिदमत करना खुम्स समझते हैं। 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20, 100, 1000, 2000, 5, 50,000। कहा जी ये सैयद की खिदमत हो गई लिहाजा ये खुम्स हो गई। ये ऐसे थोड़ी होता है। खुम्स के अहकाम है, खुम्स के वाजिब होने की शराइत है, खुम्स का एक तरीका कार है, ये इसके फिकी अहकाम है। हर किसी पर थोड़ी खुम्स वाजिब हो जाएगा। जो साल भर का खर्च नहीं रखता उस पर तो खुम्स वाजिब ही नहीं है, लेकिन जिसके पास साल भर का खर्चा है और साल भर कमाई करने के बाद जो उसके पास बचा हुआ है उस पर खुम्स है। उलमा से जाकर के इसकी तफसीर पूछिए। लिहाजा मैंने अक्सर देखा 1000, 2000, 5000, 10,000 सैयद को दे आए, भाई ये मेरा खुम्स है। ये खुम्स शुमार नहीं होगा, ये मदद होगी। एक सैयद की मदद तो कर सकते हैं लेकिन जो वाजिब अदा है वो नहीं होगा। उसके लिए आपको बाकायदा शराइत के तहत खुम्स देना पड़ेगा, खुम्स अदा करना पड़ेगा। लिहाजा ये खुम्स है। विलायत, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, विलायत का इख्तिसास वहां होगा जहां इंसानियत होगी। इंसानियत का सबसे बड़ा जौहर है कि वो खौफ खुदा रखता होगा, उसके दिल में अल्लाह का डर होगा, वो माशरे पर रहम करता होगा, वो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों से मोहब्बत करने वाला होगा, क्योंकि उसका मौला यतीमों से बड़ी मोहब्बत करता है। क्योंकि 19 माह रमजान को पता चला कि ये जो घरों में राशन आता था ये अली इब्न अबी तालिब दिया करते थे। ये घरों में जो खाना और पानी आता था ना यतीमों के, ये तो अली इब्न अबी तालिब दिया करते थे। 19 माह रमजान को यतीमों को पता चला। अभी खबर नहीं है, ज़र्ब लगी हो, जख्मी हो मौला, और इमाम हसन मुज्तबा को यह कहा जा रहा हो कि बेटा जाओ, एक नाबीना शख्स मेरे इंतजार में बैठा है, जाओ उसे खाना खिला के आओ, कहीं वो भूखा ही ना रह जाए। मेरी बातें परेशान तो नहीं करेंगे आपको? नाबीना शख्स बैठा होगा, जाइए आप उसको खाना खिलाइए। जख्मी बाबा को छोड़ दिया मौला और पहुंचे उस जगह जहां वो इंतजार कर रहा था। नाबीना था, रोज मौला उसे खाना खिलाने जाते थे। आज हसन मुज्तबा को भेजा। आपको पता है नबीनाओं की बहुत हिस्स ज्यादा होती है, और जब लुकमा तोड़ के मेरे मौला ने उसके मुंह में रखा तो वो कहता है खाना खिलाने वाले तू कौन है, पहले अपना तारुफ कर। कहा तू खाना खा, तुझे इससे क्या गर्ज के मैं कौन? कहा नहीं नहीं, वो जो पहले खाना खिलाता था वो कोई और था, आज जब तुम खाना खिला रहे हो तुम कोई और। अगरचे के अखलाक, मोहब्बत, प्यार में तुम कम नहीं हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जो पहले खाना खिलाते थे। तो मौला कहते हैं जो तुझे पहले खाना खिलाता था आज उसे ज़र्ब लग गई, वो मस्जिद कूफा में तड़प रहा,
बस क्या था कि नबीना ने अपने आप को जमीन पे गिरा दिया, खाक कूफा उठाई, सर में डाली, तड़प गया और कहता है वाह रे मेरी गुर्बत, कूफे का बादशाह मुझे खाना खिलाता रहा और मुझे खबर तक न हुई। 8-10 राशन के पैकेट किसी गरीब को देकर के 8-10 फोटो ना बनवा लूं तो चैन नहीं आता। ऐसा ही है, अखबारों में खबर ना चला दूं तो सुकून नहीं आता। और ये कूफे का बादशाह है, कूफे का बादशाह जो हर रोज खाना खिलाता नाबीना को, बूढ़ा को। तो मैं सवाल करता हूं, है शिया ने हैदर करार, ये मौला किसका है? किसका मौला है? आपका है। सीरत निगारी, किरदार साजी, खुद मुआशरे के अंदर ऐसे बन जाओ कि अली का तर्ज जिंदगी लेकर आओ। मुनाफिक खुद ब खुद मर जाएंगे। मुनाफिक तुम्हारा तर्ज देखकर या तो सीधे हो जाएंगे, या दरे अली पर आ जाएंगे, या दुनिया छोड़ जाएंगे। लिहाजा ये इख्तिसास है। दूसरा बहुत अहम है, मैं पैगाम देना चाहूंगा आपको, ऐ मेरी कौम, तशय्यो। अभी चूंकि एक जिम्मेदारी मेरे पास आई, कायदे वहदत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने मुझे आज़ादारी विंग का मरकजी सदर बनाया। मैं आज़ादारों की खिदमत में हम वक्त तैयार हूँ। मैं आज़ादारों के मसाइल हल करना चाहता हूँ। अगर आज़ादारों का कोई मसला होगा आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह हल करेंगे। लेकिन मैं आज़ादारों से एक अपील करना चाहता हूँ, ए आज़ादारान सय्यदुश्शुहदा, आज़ादारी इस तरह मनाओ जिस तरह सैयदा ज़हरा चाहती है। अज़ा का रंग अपना, इस अज़ा को वो मकाम दो जो तुम मस्जिद को देते हो, इस अज़ा को वो मकाम दो जो तुम मुसल्ले को देते हो। मुसल्ले को जो मकाम देते हो वो क्या है? तुम मुसल्ले पर बावुजू आते हो या बगैर वुजू के आते हो? तो कोशिश करो कि जब मजलिस अज़ा में आओ तो बावुजू होकर। मैं यकीन से कहता हूं, जिस दिन तुम वुजू करके मस्जिद में बैठा, मजलिस में बैठोगे, मार्फत की वो राहें खुलेंगी कि आपको हकीकत में दर हुसैन ऐसा नसीब होगा कि रोज़े महशर हुसैन चाहेंगे कि ये मेरा हो जाए। ये अज़ा है। और दूसरा, मेरी कौम, सियासी शऊर अपनाओ, सियासी शऊर। ये जो आपको रट लगा दी जाती है ना कि दीन और सियासत जुदा जुदा, इनसे बड़ा कोई धोखेबाज मैंने नहीं देखा। ये जो कहते हैं ना कि दीन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये दरअसल फिरौन शाम के पैरोकार ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हुकूमत हमारी हो और मुसल्ला अली का। इनकी फिक्र दरअसल ये है, जो कहते हैं ना कि दीन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनका दरअसल मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि अली मुसल्ले पर बैठे और हुकूमत हम करें, जबकि रसूलुल्लाह खुद बनफ्से नफीस 18 जिलहज को अपनी हुकूमत अली को दे करके गए थे। जब रसूलुल्लाह अपनी हुकूमत अली को दे करके गए हैं तो फिर तो अली मुसल्ले का भी मालिक है और हुकूमत का भी मालिक है। बहुत जरूरी है दीन के निफाज के लिए हुकूमत का होना। अगर हुकूमत दीन के कुव्वत बाजू में ना हो तो दीन कभी मुआशरे के ऊपर नाफिज नहीं हो सकता। अब मेरा सवाल है, जिनके पास हुकूमत थी उन्होंने अपना दीन नाफिज किया या नहीं किया? उन्होंने अपना दीन नाफिज किया। अगर उनके पास हुकूमत न होती तो उनकी जुर्रत थी कि ये दीन नाफिज करते? बताइए, सवाल है ना मेरा आपसे। वो जो उन्होंने कहा खबरदार आज के बाद हाथ छोड़ के नमाज नहीं पड़ेगा, मैं हुक्म दे रहा हूं हाथ बांधो, तो बांधे गए ना हुकूमत के बलबूते पर। जिन्होंने कहा खबरदार रात को रोजा नहीं छोड़ना, दिन को छोड़ो, छुड़वाया या नहीं छुड़वाया? हुकूमत के बलबूते पर।
जिन्होंने हज में तवाफ़ निसा नहीं होने दिया, खबरदार आज के बाद कोई तवाफ़ निसा नहीं करेगा, जो अली कर रहे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कमाल हो गया, यानी इन्होंने तहैया कर लिया कि हम वो काम नहीं करेंगे जो अली ने किया। जिद अली से है, यानी अली का इस्लाम नहीं चाहिए, हम अपना इस्लाम नाफिज करेंगे। और उन्होंने अपना इस्लाम नाफिज किया किसके बलबूते पर? हुकूमत के बलबूते पर। अगर यही हुकूमत अली से न छीनी जाती और हुकूमत अली के पास रहती तो जुर्रत थी कि कोई हाथ बंधा के दिखाता। इसका मतलब यह है कि हुकूमत दीन के निफाज के लिए बहुत जरूरी है, लिहाजा हुकूमत छीन ली गई, गस्ब किया गया। तमन्ना थी जनाब ज़हरा की कि मैं हुकूमत अली देखूं। एक एक दरवाजे पर जाती रही सैयदा, मैं हुकूमत अली देखना चाहती हूँ। दरवाजे पे दस्तक दिए बीबी ने, मैं हुकूमत अली देखना चाहती हूँ। मस्जिद नबी में आकर मजमा आम में खिताब किया ज़हरा ने, मैं हुकूमत अली देखना चाहती हूँ। और फिर जो उम्मत ने किया अली के साथ आप सबके सामने है या नहीं? रहलत रसूलुल्लाह के बाद इस हुकूमत को छीनने के लिए क्या नहीं किया इन मुसलमानों ने अली के साथ, और हुकूमत छीन ली। और उस वक्त की उम्मत खामोश थी। उस खामोशी के नतीजा में हमारे आइमा जहर दगा से शहीद किए जाते रहे। 7वां इमाम 14 साल जिंदान में रहा, उम्मत खामोश थी। खामोशी बहुत बड़ा जुर्म होता है, खामोश रहना बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये वही खामोशी जुर्म है जो सैयद सज्जाद ने कूफा के बाजार में देखी। जब कूफियों को रोते देखा तो सैयद सज्जाद ने कहा, अब रोते हो, अब धाड़े मार कर रोते हो। तुम्हारी इस खामोशी ने मेरी माओ और बहनों और बेटियों को बाजार कूफा में ला करके खड़ा कर दिया। अगर तुम खामोश न रहते तो आज हम कूफा के बाजार में न खड़े होते। लिहाजा अली के दौर में उम्मत खामोश रही, हसन मुज्तबा के दौर में उम्मत खामोश रही, हुसैन इब्ने अली का पूरा कुंबा लुट गया, उम्मत खामोश थी। और ये खामोशी ही आज हमें इतना मजबूर कर रही है कि नरजिस का चांद ज़हूर ही नहीं फरमा रहा। हमारी खामोशी की वजह से ज़हूर नहीं फरमा रहा। नरजिस का चांद तब आएगा जब आप अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करोगे, जब तुम इस बात पर मुत्तफिक हो जाओगे कि हम हुकूमत मेहदी के कायल हैं, हम किसी अहरे गैर की हुकूमत को नहीं मानते। अच्छा, आपको पता है ये जो तुम आज़ान में कहते हो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन हुज्जतुल्लाह, कहते हैं या नहीं कहते? आप जब ये दिन में 3 आज़ान देते हैं, 5 होनी चाहिए, अमूमी होनी भी चाहिए, दिया करें, कोशिश किया करें 5 आज़ान दिया करें। 3 आज़ान आप दे रहे हैं, स्पीकर पर देते हैं, तो उसमें 3 आज़ानों में आप कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन हुज्जतुल्लाह। इसका क्या मतलब है? इसका लफ्जी माना तो यही है कि मैं गवाही देता हूं कि अली मोमिनों के अमीर हैं और मुत्तकियों के इमाम हैं और खलीफतहु बिला फसल है। ये खलीफतहु बिला फसल का जो तर्जमा है ये सुन लीजिए। इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया में भी अली को अपना बादशाह मानता हूं और आखिरत में भी अली को अपना बादशाह मानता हूं, और मैं दुनिया के तमाम तवज्जो चाहूंगा। और इसका मतलब यह है जब आप कहते हैं खलीफतहु बिला फसल, तो आप ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मैं दुनिया के तमाम सियासी फिरौनों से बगावत का ऐलान करता हूं। दुनिया के तमाम सियासी फिरौनों से बगावत का ऐलान करता हूं। अच्छा, अब आपने अलल ऐलान तो ये कहा, लेकिन जब इलेक्शन आए, वोट आए, आपने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा, मैं तो नॉन लीग को वोट दूंगा, मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा। कहते हैं या नहीं कहते?
बट जाते हैं या नहीं? मेरे पास एक बड़े सियासी रहनुमा है, कहा शियों के वोट की तो हमें फिक्र ही नहीं, क्योंकि उनके वोट तो मेरी जेब में खड़े हैं। लिहाजा वो ऐसे एक किस्म की हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये जहल कौम है, इनका क्या है, ये जिधर चाहे ये चले जाते हैं, थोड़ी होता है। चूंकि आप किसी एक ताकत के धारे में नहीं है, आप इनको सपोर्ट करके, इनको असेंबलियों में भेजकर आप इनको ताकतवर बनाते हैं, और ये ताकतवर असेंबलियों में बैठकर हमारे जुलूसों के खिलाफ साजिशें करते हैं, हमारी मजलिसों के खिलाफ साजिशें करते हैं, हमारी आजादारी के खिलाफ साजिशें करते हैं। आप मुझे बताइए, ये जितनी भी हुकूमतें आई, क्या इन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की या नहीं की? किस दौर में आजादारी आपको खुलेआम मनाने दी गई? अभी हालिया एक नोटिफिकेशन निकला वकार भाई, और उस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा 0 टॉलरेंस चलाएंगे, खबरदार किसी को नई मजलिस और जुलूस नहीं होने देंगे। तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे बाप का राज है। आजादारी सैयदुश्शुहदा हमारा आईनी कानूनी बुनियादी हक है। ये इसी तरह हम पर वाजिब है जिस तरह नमाज हम पर वाजिब है। किसी भी अरे खैरे को हक नहीं देंगे कि वह आजादारी सैयदुश्शुहदा के खिलाफ कोई साजिश करे। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहता हूं। इस मुल्क को कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने बनाया था, और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको इस्लामी जमहूरिया बनाया था, और इसमें कहा था कि हर मकतबा फिक्र को अपनी आज़ादी के साथ अपनी इबादत करने का हक होगा। तो मैं हैरान हूं कि अगर यहां हिंदुओं की कोई इबादत हो तो वजीर आजम पहुंच जाए, ईसाइयों की इबादत हो तो वजीर आजम पहुंच जाए। आखिर तुम्हारी गैरत कहां मर गई कि रसूल खुदा के बेटे की मजलिस हो और तुम पाबंदियां लगाओ? बस मेरी बातें परेशान तो नहीं कर रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए मुल्कगीर इज्तिमा कर रहे हैं। हम ये साजिश इस मुल्क में नहीं होने देंगे। आज़ादारी, हमारी आबादियां बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही? हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारी आज़ाद आबादियां बढ़ रही, हमारी तादाद बढ़ रही है। और अगर आप इन तादाद की अगर तादाद पर मान करते हो तो जरा आप तकसीम करके देख लो। आप मकातब को जरा तकसीम करो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और न जाने कितने मकतबा फिक्र हैं, सबको तकसीम करो। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शिया ने हैदर करार। शिया ने हैदर करार है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आज़ादारी मनाने दो ताकि पाकिस्तान कायम रहे। पाकिस्तान को कायम रखना है तो आज़ादारी खुल के मनाने दो, किसी भी अरे गैर को हक नहीं देंगे। तो मैं ये जो बात करना चाह रहा हूं कि याद रखो, जब अपने तशख्खुस के साथ आप पार्लियामेंट में खड़े हो जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर कांधों के बलबूते पर जाओगे, सहारों पर जाओगे, तो ये आपको बेच देंगे, ये फरोख्त करेंगे आपको, इस्तेमार इस्तकबार के आगे टकों में बेचेंगे आपको। एक शेर खड़ा है ना पार्लियामेंट के अंदर जिसका नाम राजा नासिर अब्बास, सुनी है ना तकरीरें उसकी, कैसे बोलता है, शेरों की तरह बोलता है। एक बंदा पार्लियामेंट में खड़ा हो पूरी पार्लियामेंट को नथ डाल देता है। और अगर अपने तशख्खुस के साथ आप मैदान में खड़े हो, मैं सवाल करता हूं कि आपका दुश्मन पार्लियामेंट में बैठे और आपका आलिम दीन न बैठे, बताइए। मुझे तो ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आई, मौलवियों का क्या काम सियासत से, इनको सियासत में क्या पड़ी ये जा रहे हैं। ये वजह है, इसलिए जाना पड़ता है, अपना हक लेने के लिए अपना हक छीनना पड़ता है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि लुधियानवी बैठे पार्लियामेंट में, औरंगजेब फरूकी पार्लियामेंट में बैठे, फजल रहमान पार्लियामेंट में बैठे,
हाँ, इनके सारे लट्ठे चलट्ठे सारे असेंबलियों में बैठे और आप ना बैठे, तो बैठना पड़ेगा। हम अपने शिया कैंडिडेट से भी कहते हैं, होश के नाखून लो, अपनी कौम की तर्जमानी करो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, तो इंशाल्लाह मैदान सजेगा। हम आज़ादारी सईद शुहदा के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अरबईन पे निकल आए, अरबईन को रोकने के लिए सारी साजिशें हो रही। अरबईन तो अपने बाप से रुकने वाला नहीं। हमने कहा था कि दुश्मनों को खुलेआम इजाजत दो और वो यजीदियत जिंदाबाद के नारे लगाएं। हमने कहा था इनको खुली छुट्टी दो और ये सड़कों पर आकर यजीदियत जिंदाबाद के नारे लगाएं। हमने कहा निकलने दो, इनको अपनी ताकत का जाम दिखाने दो, और जिस दिन हैदर करार के मानने वाले निकलेंगे तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आज घबरा रहे हैं, अरबईन को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। अरबईन नहीं रुकने वाला। अब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग 20 सफर को चेलों में इमाम हुसैन पर लोग निकलते हैं, खुद से निकलते हैं। कोई लीडर निकाल के लाता है? नहीं, ये सैयदा ज़ैनब निकाल के लाती है। ये ज़ैनबी मिशन है, ये ज़ैनबी मिशन है जो क़यामत तक जारी रहेगा। इसलिए कि वादा है अली की बेटी ज़ैनब का, हुसैन तुझे मिटने नहीं दूंगी, हुसैन तुझे नहीं मिटने दूंगी। इसलिए हुसैन शुक्रिया अदा करते हैं। हर शब जुमा तमाम अंबिया मरकद हुसैन पर आकर हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं। हुसैन तेरी मेहरबानी, हुसैन हम तेरे ममनून हैं, हुसैन हम तेरे मशकूर हैं। तूने नबियों की लाज रखी, तूने इस्लाम की लाज रखी, तूने नबियों की इज्जत को बचाया, तूने दीन रसूलुल्लाह को बचाया। ये तमाम अंबिया हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझसे पूछो हुसैन किसका शुक्रिया अदा करते हैं? हुसैन चले जाते हैं शाम, मरकद ज़ैनब पर जाके कहते हैं, ज़ैनब बहन तेरा शुक्र, ज़ैनब बहन तेरी मेहरबानी, ज़ैनब तू न होती तो आज हुसैन न होता। इसलिए शरीकतुल हुसैन है अली की बेटी। हुसैन शरीकतुल ज़ैनब नहीं है, ज़ैनब शरीकतुल हुसैन। हुसैन के मकसद की शरीका कार अली की बेटी। आज़ादार बैठे मातमी नोहा खान, मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? मुझे बताओ हुसैन कितने दिन प्यासे रहे? कितने दिन? 3 दिन। तारीख नहीं बता सकी ज़ैनब कब से प्यासी थी और कब तक अली की बेटी प्यासी रही। शाम के जिंदान में बैठ के नमाज शब पढ़ती। ज़ियारत नहिया में इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो उन मुखद्दर ताहिरा बीबियों पर कि जिन्होंने ऊँटों की कुहानों पर भी नमाज शब को तर्क नहीं किया। शाम के जिंदान में बैठ के नमाज शब पढ़ती हैं। सैयद सजाद कहते हैं, फूफी अम्मा उठ के पढ़िए, आपका अमल नमूना है। कहती है, सज्जाद तू तो जानता है ना जितना खाना और पानी आता है तेरी फूफी कैदियों और बच्चों में तकसीम कर देती है। शाम खा गई मेरा मजलूम बेटा। ज़ैनब में इतनी सख्त नहीं है कि उठकर नमाज पढ़ सके। सैयद सजाद कहते हैं, फूफी अम्मा बता, आने वाली नस्लों को पता तो चले ज़ैनब रुलते कैसे रही। अज़ादार बैठे हैं मातमी, एक सवाल का और जवाब दो। कोई बता सकता है हुसैन को तीर कितने लगे? सैयदा ज़ैनब को ताजियाने कितने लगे? इमाम अली रज़ा कहते हैं, इतने जख्म थे मेरे दादा के सीने में कि दाएं की हवा बाएं गुजर जाती थी और बाएं की हवा दाएं गुजर जाती थी। और सैयदा को ताजियाने कितने लगे? तुझे मुझे नहीं पता। जब पहुंची है ना नाने के रोज़े पे, कहती है, नबियों का सरदार नाना, कायनात का मुख्तार नाना, अगर ये तेरे पास गैर महरम न होते तो ज़ैनब तुझे वो कुर्ता दिखाती कि ज़ैनब पर कितने जुल्म हुए। नाना शाम गरीबा जालमों के पास ताजियाने थे और तेरी बेवारिस बेटियां थी।
उठी नाना के मरकज से और माँ के मरकज पर आई और वहाँ गिले शिकवे देना शुरू किए। अम्मा मेरा अकबर मारा गया तू ना आई, मेरा कासिम मारा गया तू ना आई, मेरे औन मोहम्मद मारे गए तू ना। जैसे गिले शिकवे देना शुरू किया ना, कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, ज़ैनब बेटा कैसी बातें करती हो? अकबर घोड़े से गिरे मैंने गोद में लिया, कासिम घोड़े से गिरे मैंने गोद में लिया, औन मोहम्मद घोड़े से गिरे मैंने गोद में लिया। हाँ हाँ, करबला का हर शहीद घोड़े से गिरता रहा ज़ैनब, मैं अपने हाथों पे लेती रही ज़ैनब, ज़ैनब पर एक लाशा मैं अपनी गोद में न ले सकी। हाय कौन सा लाशा? हाय किरदगार वफा गाजी अब्बास, जब जीन से गिरा तो अब्बास बिन बाजुओं के था, मैं अब्बास को अपनी गोद में न ले सकी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन।